सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मोरे एक तुम्हीं सब स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों नमस्कार। ग्रह चाल में आपका स्वागत है। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, ज्योतिर्विद, आपको आज एक नया बहुत ही विशेष ज्योतिष में एक विषय वस्तु लेकर के आया हूँ। आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी कुंडली में जरूर आजमाएंगे। मित्रों क्या होता है कि हमारे जीवन में जो हमारी जन्म कुंडली है, बहुत से लोग इसको देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसको अगर हम समय समय पर देखते रहें तो हमारे जो ग्रह हैं बहुत सी चीज़ें देते हैं हमको। और बाद में ये होता है कि अब पता लगा कि उसकी समय निकल गया, उसकी महादशा निकल गई या अंतरदशा निकल गई ग्रह की, तो जो योग हमारी कुंडली में बने हैं वो हमसे छूट जाते हैं। अच्छा, ईश्वर वैसे उस तरफ डाइवर्ट जरूर करता है उस काल में, लेकिन अगर उसको पहले से ध्यान दे लिया जाए तो उन इष्ट देव की आराधना कर ली जाए और थोड़ा सा सात्विक होकर रहें, नियम संयम से उस काल में रहें, तो वो निश्चित रूप से वो योग हमको फलीभूत होते हैं कुंडली के। तो ये इसीलिए मैं आपको ज्योतिष के बारे में बता रहा हूँ कि ज्योतिष बहुत सटीक चीज़ें देता है। आपके बारे में एक एक चीज़ बताई जा सकती है, आपके पूर्व जन्म से लेकर के और आगे तक के जन्म के लिए भी बताया जा सकता है। इसमें 16 कुंडलियाँ हैं, 16 बार कुंडलियाँ हैं, उनसे सारी जानकारी हो जाती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास मरीज तभी जाता है जब सीरियस होता है, इसी तरह ज्योतिषी के पास भी मरीज जब सब तरफ से हार जाता है तभी आता है। ये मैंने देखा है और मुझे अनुभव है इस बात का। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब जैसे क्या है कि ज़्यादातर जो ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं तो 95-99% जब लोगों की राहु की महादशा चलती है और राहु के अंदर मंगल की अंतर्दशा चलती है, राहु उनका कुंडली में अगर खराब है और मंगल भी उनका खराब है, तो राहु और मंगल मिला करके एक अंगारक बहुत बड़ा दोष बनाते हैं और उसमें बड़ी बीमारी, बड़ी घटनाएं कराते हैं। तब फिर लोग आते हैं पंडित जी के पास कि भाई कोई आप उपाय बताइए, कोई जप करिए। तब वही बात है कि मतलब अगर समय से ध्यान दे लिया जाए, अब उस समय किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। अब तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, आपकी किस्मत के ऊपर है भाई आप ठीक हो जाएं। हाँ, दवा भी लीजिए, दवा भी और दुआ भी दोनों काम करते हैं भाई। होता यह है कि जो है क्या नाम, आप कर्म भी आपको करना है और कर्म के साथ साथ आपको मतलब कोई ज्योतिष आपको छप्पर फाड़ के तो दे नहीं देगा, या पंडित जी के पास जाओगे कि हम कैसे रातों रात करोड़पति बन जाएं, धनपति बन जाएं, तो ऐसा तो कोई जादू है नहीं। पंडित जी स्वयं कुछ ग्रहों के मारे हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये तो सबके साथ है, ये तो ईश्वर ने आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको जो जन्म चक्र दिया है, जो आपको बर्थ चार्ट दिया है, उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं वो एक एक चीज़ बताते हैं। कोई चीज़ मतलब ज्योतिष में कोई चीज़ छुपी नहीं है, हिडन जरूर है। मतलब अगर एक जगह आपको लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छे ग्रह बैठे हुए, अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण के भाव में बैठे हुए, शुभ भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, और हो सकता है कि षोडश कुंडली में, नवांश कुंडली में वही ग्रह नीच राशि में हो जाए,
वही ग्रह जो है शत्रु राशि में चला जाए, वही ग्रह बुरे भावों में चला जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, तो ये विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण जब संपूर्ण रूप से चारों तरफ से, हर कॉर्नर से और हर एंगल से जब विश्लेषण किया जाता है, तब कुछ तथ्य निकल के आता है। और वो जो निकल के आता है वो बिल्कुल फिर वही है कि जैसे भाई आपने क्रीम को जब मथा तो फिर आपको शुद्ध घी निकलेगा। तो इसलिए मित्रों, अब मैं आपको, चलिए ज़्यादा बात न करके आपको विषय वस्तु पर ले चलता हूँ। आज हम ऐसे महायोग राजयोग जानेंगे जो हो सकता है आपकी कुंडली में हो और आप उस पर ध्यान न दे रहे हो। ये एक पंच महापुरुष राजयोग होता है। पंच महापुरुष राजयोग में क्या होता है कि गुरु, शुक्र, मंगल, शनि और बुध, ये 5 ग्रह जो हैं, अगर कुंडली के केंद्र भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में आकर बैठते हैं तो ये एक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। और पंच महापुरुष राजयोग सैकड़ों हजारों कुंडलियों में ढूंढेंगे तब मुश्किल से किसी एक कुंडली में मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होते हैं और बड़ी ऊंचे भाग्य के होते हैं। तो इसमें जो है, इसके 5 प्रकार हैं। रोचक पंच महापुरुष जो राजयोग है, वो क्या है कि जब जन्म कुंडली में, मतलब जन्म कुंडली में जन्म के समय मंगल अगर आपका अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में केंद्र भाव में बैठ गया। केंद्र भाव जानते हैं, केंद्र भाव हमने बताए थे, प्रथम लग्न और दूसरा चतुर्थ भाव, तीसरा सप्तम भाव और चौथा दशम भाव कुंडली का। अगर इनमें मंगल ग्रह अपनी स्वराशि, मंगल की स्वराशि 1 नंबर है मेष और 8 नंबर है उसकी वृश्चिक राशि, या अपनी उच्च राशि 10 नंबर मकर राशि में उच्च होता है मंगल, ये राशि के नंबर लिखे हुए इन 1, 4, 7, 10 भाव में, और उसमें मंगल बैठा हो तो समझ लीजिए कि रोचक पंच महापुरुष योग बन गया। और ऐसा जातक जब ये बनता है तो ऐसा जातक का चेहरा थोड़ा विशाल होता है और वो बहुत ही साहसी होता है, बड़ा धन प्राप्त करता है और उसको जो है सूरवीर, बली, इसके अलावा शत्रुओं को मारने वाला होता है। और अपने गुणों से वो प्रसिद्धि और कीर्तिमान स्थापित करता है और बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं उसकी प्रशंसा करते हैं और वो बड़े कीर्तिमान स्थापित करता है, चाहे वो नौकरी में हो, सेनापति हो, जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल तो सेनापति है, तो अगर वो सेना में हो या पुलिस में उच्च स्तरीय पद पर पहुंचता है, और या व्यवसाय में, उद्यम में वो बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़े बड़े झंडे गाड़ता है। दूसरा जो पंच महापुरुष राजयोग है उसका नाम है भद्र पंच महापुरुष राजयोग। ये जब मिथुन राशि में या कन्या राशि में बुध देव केंद्र भाव में बैठ जाते हैं, और मतलब चूंकि बुध की जो उच्च राशि है, वो उच्च राशि भी कन्या राशि है, तो 2 ही राशियां हैं। इन 2 राशियों में अगर वो केंद्र के किसी भाव में इस राशि के साथ बैठ गए तो ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, उनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है और बड़ा लावण्य होता है उसमें, और बड़ी चतुराई से बात करते हैं। ये व्यवसाय में स्वभाव से ये जो है बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, डीलिंग इनकी बड़ी अच्छी होगी। इनका जो है जीवन में इनकी जब दशा महादशा आती है बुध की कुंडली में, तो इनको ये पंच महापुरुष राजयोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और ये राजा के समान जो है उच्च पदाधिकारी बनते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब तीसरा जो पंच महापुरुष योग है उसका नाम है हंस पंच महापुरुष राजयोग। जब गुरु बृहस्पति
अपनी स्वराशि मीन अथवा धनु अथवा अपनी उच्च राशि कर्क में 4 नंबर की राशि में केंद्र के किसी स्थान में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम स्थान में स्थित होते हैं तो ये हंस पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। ये जो इस तरह के जो गुरु बृहस्पति से हंस हंस पंच महापुरुष योग बनता है जन्म के समय बच्चे का, तो ये बहुत ही संभावना होती है कि उसके हाथ में या पैर में या उसके कहीं भी, मतलब कमल का या मत्स्य का या जो है क्या नाम शंख का निशान भी बना हो, यानी वो बहुत अच्छा राजयोग लेके आता है। और चूंकि देव पुरुष होता है, वो पूर्व जन्म के उस बहुत अच्छे उसने कल्याण और धार्मिक कार्य किए होंगे। और ये जो है इस तरह के जो जातक होते हैं वो बहुत सुंदर और सौम्य स्वभाव के होते हैं और उनकी प्रशंसा लोग अपने आप प्रशंसा होती है। लेकिन ये थोड़ा भोजन बहुत उत्तम किस्म का करते हैं और इसके अलावा देखने में बहुत ही हृष्ट पुष्ट होते हैं। चौथा जो पंच महापुरुष राजयोग है उसका नाम है मालव्य, यानी माल वाला पंच महापुरुष राजयोग। जब शुक्रदेव अपनी राशि वृषभ या तुला या उसमें मीन राशि में उच्च के होकर के बैठते हैं केंद्र के इन चारों भावों में किसी भी भाव में, तो ये मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है उसका उस कुंडली में। इस तरह के लोगों को जो है बहुत ही धैर्यवान देखने को मिलेंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, सुंदर होंगे, हंसमुख स्वभाव के होंगे। इसके अलावा जीवन में बड़े सुखी होंगे, पुत्र और स्त्री से बड़ा सुख प्राप्त होता होगा उनको भूमि भवन के और बड़े अच्छी ब्रांड के वाहनों में चलने वाले होंगे, बड़े लग्जरी का उनका जीवन होता है, बड़ा अच्छा पर्यटन करने वाले होते हैं और उनको इस तरह से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य और इसके अलावा प्रसिद्धि उनको जीवन में अपार मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो पांचवा है वो सस पंच महापुरुष राजयोग है। ये जो राजयोग है, यदि शनि जो है अपनी उच्च राशि तुला में या मकर में या कुंभ में केंद्र स्थान में स्थापित हो जाए तो ये सस पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे जो इस योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक इलाके के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब लीडर होते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हो और चाहे वो अपने स्टेट के सीएम हो या पीएम हो या कुछ भी, मतलब वो प्रधान होते हैं। एक उनका जिस तरह का उन्होंने वो काम होता है वो एकदम सर्वोच्च स्थान होता है उनका उस क्षेत्र में। तो ये जो है लोग बड़े भाग्यवान होते हैं और इनके जो हैं तो इस तरह से ये व्यक्ति इनका बड़ा साम्राज्य होता है और इनकी साम्राज्य के साथ साथ बड़े इनकी सिद्धि होती है, मिलती है इनको। तो इस तरह से यदि जो है क्या नाम इनमें से कोई योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में है तो आप देख सकते हैं, तो वो राजा के समान इसमें भाग्य मिलता है। यदि दो ग्रह अगर किसी कुंडली में, यानी दो राजयोग, ये पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हो, मान लीजिए शुक्र और बुध, मालव्य और भद्र पंच महापुरुष योग बन रहा हो किसी की कुंडली में, तो वो बहुत ही लकी पर्सन है। और अगर 3 बन रहे हैं तो वो ये समझ लीजिए कि वो उसकी ख्याति विश्व स्तर पर होगी। इस तरह से अब इसमें थोड़ी सी एक भ्रांति भी है ज्योतिष में। मानसागरी जो नामक ज्योतिष की पुस्तक है उसके अनुसार यद्यपि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि केंद्र में अपनी उच्च या मूल या स्वराशि में होने से ये योग बनाते हैं, किंतु ये ग्रह जो हैं
सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर केंद्र में हूँ, यानी सूर्य अगर हो केंद्र में साथ में, तो ये योग जो है फिर राजा तो नहीं बनाता है, लेकिन हाँ शुभ फल जरूर देने में सक्षम होता है। तो इस तरह से ये मित्रों मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक उससे, जैसे आप कैसे इस उदाहरण को भी समझ लें, मैं कुंडली के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए उदाहरण को कुंडली के माध्यम से जरा जल्दी अच्छे से समझ में आता है। आप अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्री में आप देख भी सकते हैं अच्छे से। अब ये कुंडली एक बनी हुई है, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कुंडली है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950, समय 11 बजे प्रातः, स्थान मेहसना गुजरात का है। अब इस कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल वृश्चिक राशि की लग्न की कुंडली है, और मंगल वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर राशि यानी स्वराशि में विराजमान है मंगल देव लग्न में। तो ये यहाँ इनका मंगल के कारण भद्र पंच महापुरुष योग बन गया। नहीं, ये मंगल के कारण इनका रोचक पंच महापुरुष योग बना लिया। और ये इनको अभी फलीभूत भी हुआ है 2024 में के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि इनकी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी की इस समय मंगल की महादशा चल रही है, जो अभी प्रभावी है, 2021 से चल रही है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं, है कि नहीं। आप कर्म करेंगे, फल ईश्वर देगा, आपके उसमें है। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई ये हीरा है या पत्थर है, तो अब उसके लिए तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसी तरह से एक दूसरी कुंडली का उदाहरण मैं देता हूँ। ये जो है दूसरी कुंडली है प्रसिद्ध ज्योतिर्विद KN राव साहब की। इसमें लग्न में शुक्र बैठे हुए तुला राशि में है, अपनी स्वराशि में। तो शुक्र से मैंने क्या बताया था, शुक्र से जो है मालव्य पंच महापुरुष योग बनता है, तो ये यहाँ बना रहे हैं। और केंद्र के जो 10म भाव है उसमें 4 नंबर राशि लिखी हुई है, उसमें गुरु बैठे हैं बृहस्पति। तो ये बृहस्पति 4 नंबर राशि कर्क राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो ये भी इसमें 2 पंच महापुरुष राजयोग बन गए, यानी ये हंस पंच महापुरुष योग बृहस्पति के कारण बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसी में जैसे मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, दिखाता हूँ। क्या है कि उदाहरण से चीज़ें समझ में आती हैं मित्रों। अब ये है जैसे इस एक ये कुंडली है, इसमें लग्न में स्वराशि में बुध भद्र पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। लग्न में 6 नंबर राशि लिखी हुई है और बुध बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में गुरु अपनी धनु राशि स्वराशि में बैठ करके पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें 12 नंबर सप्तम भाव में 12 नंबर राशि में शुक्रदेव बैठ करके अपनी उच्च राशि में बैठ करके ये मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इस तरह से इस कुंडली में 3 पंच महापुरुष राजयोग बने। तो अब ये कितना भाग्यवान नहीं होगा जो भी होगा, ये हो सकता है बड़ी ऊंची कुंडली हो। इसी तरह से मित्रों अब एक और राजयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब एक राजयोग और भी होता है जो आपको बताना जरूरी है, वो महाभाग्य राजयोग है। महाभाग्य राजयोग, ये महाभाग्य राजयोग में क्या होता है कि ये मतलब जिस महाभाग्य जाग जाता है उसका, ये कैसे बनता है। ये पुरुष की कुंडली में
उसमें 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए कुंडली में। जातक का जन्म जो है दिन में होना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो लग्न उसकी हो, लग्न जो उसकी बने, वो लग्न की जो राशि, लग्न में जो पड़ती है राशि, गिनती, संख्या, वो जो है वो विषम राशि होनी चाहिए। और सूर्य जहाँ बैठे हों कुंडली में, वो भी विषम राशि में बैठे हों। विषम राशियाँ कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन राशियों में लग्न हो, सूर्य हो, और इन्हीं में से किसी राशि में, विषम राशि में चंद्रमा भी बैठे हों। अगर ये 4 चीज़ें पूर्ण हो रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को, पुरुष को, वो महाभाग्य राजयोग प्राप्त होगा। अब स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए भी ये महाभाग्य राजयोग बनता है उनकी कुंडली में। उसमें स्त्री का जन्म रात्रि में होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व। और उनकी कुंडली में लग्न जो है अगर सम राशि में है, 2, 4, 6, 8 या 12 नंबर की राशि में है, यानी 2 यानी वृषभ, 4 यानी कर्क और 6 कन्या, 8 वृश्चिक और 10 मकर और 12 मीन, इन राशियों में अगर लग्न है तो ये राजयोग। और तीसरी शर्त है कि इन्हीं सम राशि में किसी राशि में चंद्रमा विराजमान हो और इन्हीं सम राशियों में उसकी कुंडली में सूर्य विराजमान हो, तो ये जो है स्त्रियों को महाभाग्य राजयोग मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति या स्त्री महाभाग्य राजयोग वाले, वो सबकी आंखों के तारे होते हैं, यानी इनका स्वभाव जो है बड़ा उदार प्रकृति का, और ये विख्यात होते हैं और निर्मल चरित्र के होते हैं। भूमि भवन वाहन के स्वामी, धन संपत्ति के स्वामी, राजा के समान इनका ऐश्वर्य वाले होते हैं। इसी तरह से जो स्त्रियां हैं वो इस राजयोग से उत्तम चरित्र वाली, सौभाग्यशाली, धनवती, पुत्रवती, सुंदर पति, सुंदर सुपुत्र और सुपौत्री से चिरकाल तक सुख प्राप्त करने वाली और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। तो मित्र, मैंने ये 2 मुख्य जो है राजयोग बताए, ये आप अपनी कुंडली में या आपके परिवार की या आस पड़ोस की जरूर देखिए। और आज इतना ही। कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।